आइए पुरुषोत्तम मास का 20वां अध्याय पढ़ते हैं और इसमें पुरुषोत्तम मास का पूरा विधि विधान दे रखा है। सूत जी ने शौनक आदि को कहा, हे ब्राह्मणों, दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म के वृतांत श्री नारायण के मुख से सुनकर नारद जी का मन अत्यंत तृप्त न हुआ। उन्होंने श्री नारायण मुनि से पूछा। तब नारायण ने कहानी कही। दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि ऋषि से अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर प्रश्न किया, हे ऋषिवर, मैंने पूर्व जन्म में तो यह व्रत किया था, परंतु इस जन्म में मुझे याद नहीं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम मास का विधि विधान कहें। सूत जी बोले, वाल्मीकि ऋषि ने दृढ़ धनवा को जो कहा वह मैं आपको कहता हूँ। पुरुषोत्तम मास में सुबह जल्दी उठकर शौच स्नान करके ईश्वर की आराधना करनी। रविवार को दातुन निषेध होने से सिर्फ पवित्र जल से 12 कुल्ले करना। दरिया किनारे या तीर्थ में स्थान हो तो वह उत्तम है। ऐसा न हो सके तो नजदीक के कोई नदी, वह न हो सके तो तालाब या कुएं में स्नान करना। यह स्नान मध्यम माना जाता है। व्रत करने वाले को पवित्र वस्त्र पहनने चाहिए। शिखा बंधन करके दर्भ की पवित्री पहनकर आचमन करना। बाद में कांधे पर उपवस्त्र डालकर पूर्व या उत्तराभिमुख बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करके आचमन करने के बाद गोपी चंदन का खड़ा तिलक करना। माथे पर गोपी चंदन या चरणामृत का ऊर्ध्व पुंड करना। उसके बीच में एक बिंदी करना। इस ऊर्ध्व पिंड में लक्ष्मी विष्णु रहते हैं, जबकि त्रिपुंड में शिव पार्वती रहते हैं। उसके बाद प्राणायाम करके संध्या करनी। सूर्य के उगने के बाद गायत्री का पाठ करना। इतनी विधि करने के बाद पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की शुरुआत करनी। बैठने की जगह में गोबर से लीपनी। उसके पर सोना, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश रखना। इस कलश में गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती नदियों को आवाहन करके पुष्पों, चंदन, अक्षत, अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से कलश का पूजन करके उसके पर तांबे का तरभाना ढककर उसके ऊपर पीला वस्त्र रखना। उसके बाद श्री हरि की धातु की मूर्ति रखनी चाहिए। बाद में भक्ति भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य के आयुष्य का कोई भरोसा नहीं। लक्ष्मी चंचल है, जवानी को निकलते देर लगती नहीं। माया भी बाधक है। इस सब को चलित और क्षण भंगुर समझकर धर्म पालन करके प्रभु का ध्यान करना चाहिए। इस मास में थोड़ा दान करने से भी बड़ा पुण्य मिलता है। इस मास में स्नान, ध्यान, दान, जप, पूजन आदि करना चाहिए। सब नदियों में गंगा उत्तम है। कुछ पेड़ों में कल्प वृक्ष, रत्नों में चिंतामणि, गाय में कामधेनु, पुरुषों में राजा, शास्त्रों में वेद और व्रत या पुण्य में पुरुषोत्तम मास जैसा कोई उत्तम नहीं। सब व्रत में पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वोत्तम है। इति श्री बृहद नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का पुरुषोत्तम मास के विधि विधान नामक 20वां अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। यह कथा है मेढक देव की कथा। एक गांव था, उसमें 60 साल की एक बुढ़िया रहती थी। उनको कोई भी संतान नहीं थी, कोई सगा संबंधी भी नहीं था। घर बैठकर चरखा चलाकर अपना गुजारा करती थी। काम करते करते वह भी प्रभु का स्मरण करती रहती थी। रात को कथा होती, वहां जाकर बैठती। इतने में पुरुषोत्तम महीना आया। बुढ़िया ने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर नदी में सबके साथ स्नान करने जाती। कांठा गौरमा के पूजन और कथा कहानी सुनती। वक्त हो तो शिवालय में दर्शन करने जाती। वहां पाई पैसा रखकर घर आ जाती। बाद में अपना चरखा चलाने पर बैठ जाती। शाम होते ही खाना बनाती, एक टंक करती। थक जाती इसलिए कथा में न जाती। इस तरह सारा दिन काम में रहने से बुढ़िया को ख्याल आया कि यदि मेरा पुत्र होता तो उसका ब्याह रचाती, बहू आती, वह घर का कामकाज करती, पुत्र कमाता तो मुझे यह सब माथा पच्ची करनी नहीं होती। पूरा दिन बैठे बैठे भगवान का भजन करती, कथा सुनती और सुनाया करती। बुढ़िया की यह मुसीबत देखकर पुरुषोत्तम भगवान ने सोचा कि इस बुढ़िया की सारी जिंदगी मेरी भक्ति ही
करी है, इसलिए इसका जन्म सुधारना चाहिए। एक दिन जल्दी सुबह बुढ़िया दातुन काटने गई। दातुन काटते समय हाथ में कांटा लग गया। उसी से हथेली पर फुंसी हो गई। व्रत होने से रोज नदी में स्नान करने जाना पड़ता। पानी छूता तो फुंसी बड़ी होती चली जाती। पीड़ा बढ़ती गई। खाना पकाने में, काम काज में, चरखा चलाने में बहुत मुसीबत होती। धीरे धीरे काम काज करा करती। एक दिन फुंसी अचानक फूट गई। उसमें से पानी और पीप निकलने के बजाय छोटा सा मेंढक निकला। वह निकला ऐसा ही ड्राऊ ड्राऊ करके सारे घर में घूमने लगा। बुढ़िया मेंढक की ड्राऊ ड्राऊ बोलते और घूमते देख अपना दुख भूल गई। बुढ़िया भी मेंढक के आसपास घूमती रही और देखा करती, खुश रहती। उनको अच्छा लगता था। घर में कोई मनुष्य न होने से बुढ़िया बहुत नाखुश रहती थी। परंतु जब से मेंढक आया उसके बाद बुढ़िया का अकेलापन चला गया। मेंढक के आने के बाद बुढ़िया उसके साथ सुख दुख की बातें करती। बुढ़िया जहाँ जाती वहाँ मेंढक भी जाता, ड्राऊ ड्राऊ करता। बुढ़िया नदी में स्नान करने जाती तो मेंढक भी साथ जाता। देव दर्शन के लिए मंदिर जाती तब भी वो साथ जाता। बुढ़िया मेंढक को सगे लड़के की तरह रखने लगी। मेंढक को बिस्तर लगा देती। जो कोई भी मिलने आते उसे उस मेंढक की बात बताती। कोई भी बात हो उसमें मेंढक ही केंद्र स्थान में होता। सारे गांव में बुढ़िया और मेंढक की बात होने लगी। छोटे बच्चे तो बुढ़िया को मेंढक वाली बुढ़िया कहने लगे। मेंढक को अपने पुत्र के समान पालने वाली बुढ़िया कितने मस्खरी मजाक भी करते, परंतु बुढ़िया किसी के सामने न देखती। उन्हें तो वह भली और उसका मेंढक भला। वैसे ही ऐसे पुरुषोत्तम मास खत्म होने आया, परंतु मेंढक हर रोज सुबह नदी में स्नान करने जाता। वह तो स्वयं भगवान थे। नदी के किनारे मेंढक की खाल उतारकर असल रूप में आकर स्नान करते। स्नान करने के बाद वापस मेंढक की खाल धारण कर लेते। नदी के सामने किनारे गांव का राजा का महल था। एक दिन राजा की कुंवरी सुबह जल्दी उठ गई तो वह झरोखे में खड़ी खड़ी नदी की ओर देख रही थी। वहां अचानक उसकी नजर नदी में स्नान करते एक भव्य और दैदीप्यमान युवान पर गई तो वह जानबूझकर उस तरफ ही देखती रही। थोड़ी देर में वह युवान नदी से बाहर निकला और किनारे पर आया। मेंढक की खाल पहनकर ड्राऊ ड्राऊ करके चला गया। कुंवरी हर रोज सुबह जल्दी उठकर झरोके में खड़ी रहती और युवान को नहाते हुए देखती रहती। नहाने के बाद युवान मेंढक की खाल पहनकर चला गया। उसके बाद वह अपने नित्य काम में लग जाती। कुंवरी सारा दिन युवान और मेंढक के बारे में ही सोचती। कुंवरी समझ गई कि जरूर यह कोई देव पुरुष है जो मेंढक के स्वरूप में स्नान करने आता है। मेंढक में से देवासी युवान को नहाते देखकर उसे मोह जगा। कुंवरी के मन में तय कर लिया कि ब्याह करना तो इसी देव जैसे मेंढक से करना। इसके अलावा सब मेरे लिए भाई हैं। उसने खोज की तो उसे मालूम हुआ कि यह तो एक बुढ़िया का मेंढक है। इस ओर कुंवारी उम्र लायक हो जाने से राजा रानी उसके ब्याह करने की तैयारी करने लगे। कुंवरी ने यह बात जानकर तुरंत ही अपने माँ बाप को बता दिया कि ब्याह करूंगी तो बुढ़िया के मेंढक से ही। कुंवरी तो जिद करके बैठी। राजा रानी की उलझन का कोई ठिकाना नहीं था। कुंवरी को मेंढक के साथ कैसे ब्याह करावे, यह तो एक समस्या थी। कुंवरी को बहुत समझाया, साम दाम दंड भेद सब आजमाइश की, परंतु कुंवरी एक की दो न हुई। उसकी तो एक ही बात थी, ब्याह करूंगी तो मेंढक से ही, नहीं तो सारी उम्र कुंवारी ही रहूंगी। आखिर राजा रानी ने बुढ़िया को महल बुलाकर बात की। बुढ़िया तो घबरा गई। उसे लगा कि राजा रानी उसका मजाक कर रहे हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजा, यदि मेरा पुत्र होता तो जरूर करवाती, क्योंकि लड़का कमाता तो घर का गुजारा चलता, परंतु मेरा मेंढक कुंवरी से ब्याह कैसे करे? कुंवरी का निभाव तो मुझे ही करना पड़ेगा। मैं तो चरखा चलाकर पेट भरती हूँ, उसमें सुख साहिबी में रही आपकी कन्या मैं क्या खिलाऊंगी? उसके अलावा मेंढक के साथ वह कुंवरी का ब्याह भी कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, आप उसकी चिंता ना करें, अब आपको चरखा चलाना नहीं पड़ेगा। कुंवरी की जिद माने बिना कोई चारा नहीं है। बुढ़िया ने हाँ कही और वह घर गई। मेंढक को गोद में बिठाकर कहने लगी, पुत्र तेरा ब्याह
राजा की कुंवरी से होगा। हमारे घर पर बहू आएगी। बुढ़िया की बात सुनकर मेढक कूदाकूद करने लगा। बुढ़िया ने यह जाना कि उसकी बात सुनकर मेढक खुश हुआ है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। सब आश्चर्यचकित हो गए। यह तो कैसा ब्याह है। कोई कहता है जादूगर का मेढक होगा। राजा की कुंवरी की जिद करके ब्याह करती है, इसलिए उसमें जरूर कोई गहरा भेद होगा। इस तरह लोग जैसा मन में आए ऐसा बोलते हैं। दूसरे दिन बुढ़िया मेढक को महल ले गई। कुंवरी का ब्याह मेढक के साथ हो गया। बुढ़िया मेढक की बहू को और मिली हुई पहरामनी लेकर घर आ गई। लोग वर वधू को देखने लगे। भीड़ बुढ़िया के घर के आगे इकट्ठी होने लगी। रात हुई, बुढ़िया सो गई। कुंवरी जानती है मेढक उसे देख रहा था। आधी रात होते ही कुंवरी ने हाथ जोड़कर मेढक को कहा, नाथ, मैं आपके असली स्वरूप को जानती हूँ। आप कोई देव हो। मैंने आपको नदी में स्नान करते देखा है, इसलिए मैं आपको विनती करती हूँ कि आप आपके असली रूप में आओ। मेढक के रूप में स्वयं पुरुषोत्तम भगवान थे और वे बोले, हे कुंवरी, मेरे असली स्वरूप को जानना हो तो तेरे पिता को महायज्ञ करने का कह दो। 1000 गायों का दान करे, ब्रह्म भोज करवा दे, बाद में मैं मूल स्वरूप में आऊंगा। कुंवरी तो सुबह ही महल चली गई। माता पिता को सब बात कही। उससे उसे आनंद हुआ। दूसरे दिन राजा ने महायज्ञ किया और कुंवरी की सूचना के मुताबिक 1000 गायों का दान किया, ब्रह्म भोजन कराया, बहुत अन्नदान वस्त्र दान किए। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद कुंवरी ने प्रार्थना की और मेढक में से स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए। आकाश से दुंदुभि के नाद के साथ पुष्प वृष्टि हुई। अंत में एक विमान आया। उसमें बुढ़िया और कुंवरी को बिठाकर पुरुषोत्तम भगवान उनको बैकुंठ ले गए। हे पुरुषोत्तम भगवान, आप जैसे बुढ़िया को फले वैसे कथा कहने वाले और सुनने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। जो उपवास करे उसे उस उपवास का अच्छा फल देना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।